गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो चैप्टर है लाभ और हानि है। मैं आपको लाभ और हानि आर एस अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ। आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, मैंने यूट्यूब पर बेसिक बता दिया है। बेसिक का मतलब जो मेरे क्लास नोट्स हैं, मैंने उन क्लास नोट्स का जो पूरा वीडियो है वो मैंने आपको यूट्यूब पर डाल दिया है। सबसे पहले आप उसे देखिएगा, जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक वीडियो देख लीजिए, तब इसको देखना स्टार्ट करिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करिएगा, जो आपका पेड ग्रुप है उसमें ग्रुप मेंबर जो अजीत हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको बुक का पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन ये है, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में से बेच दिया, उसे कार पर कितने % का लाभ हुआ। देखिए, उसने बोला है 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 98,000। 98,000 का प्रॉफिट हुआ, 2.5 लाख पे हुआ, 2,50,000 पे हुआ, कितने % हुआ, मतलब 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए। आपने इसे 25 से काटा, तो 25 से काटा तो कितना मिला आपको, 25 से 75, तो कितना मिला, इसके बाद 75 ये 23 मिला। अब आपने भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 9 बार बचा, तो 9 बार गया, 225 कट गया, 225 कटा तो 5 बचा, 5 मतलब 0.2, तो आपका आंसर है 39.2। ये आपकी बुक का पहला सवाल था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदी और P/8 के दर्जन के भाव से बेच दी, बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए उसने बोला क्या है, P रुपए प्रति दर्जन खरीदी और P रुपए में 8 बेची। तो बच्चों आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ सवाल में कहना ये चाह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे आपने वस्तुएं खरीदी कितनी हैं 12 और बेची कितनी है 8, तो बची कितनी है। जो वस्तुएं बची उनको जितने में बेचोगे वही तो प्रॉफिट होगा। अब देखिए, अगर लाभ को बिक्री मूल्य के रूप में लिया है तो क्रय मूल्य को भी बिक्री मूल्य के रूप में ही लेंगे। इसीलिए आपने ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा होगा बिक्री मूल्य हमेशा नीचे आता है। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे क्वेश्चन में बिक्री मूल्य क्या आता है, नीचे आता है। एक मेथड आपका ये बना। अगला मेथड क्या बना, अगला मेथड देखिएगा। आप यहाँ पे P को कुछ रुपए मान लीजिए, माना 1 रुपये है, दोनों P दिए थे बराबर मान लिया। एक ऐसा नंबर सोचिए जो इनसे कट जाए, तो आपने क्या किया, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लिया। तो बराबर जब किया तो 24 मान लिया। इसका ये 2 गुना है, इसका ये कितना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर ये इसका क्रय मूल्य है और ये क्या है, बिक्री मूल्य है। तो लाभ कितना हुआ, 1 किस पे हुआ, 2 पे, कितने % हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर 50। आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कोई व्यक्ति एक पुस्तक को 891 रुपये में बेचता है तो उसे लागत मूल्य का 1/10 लाभ होता है। उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। 891 रुपये में बेचता है, लागत मूल्य का 1/10 लाभ होता है। तो 10 पे 1 का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य क्या है 11, और 11 का मान आपको ये दिया है। तो आपने इसे 11 से काटा तो 1 का मान मिला 11 × 88, 8 88 1 बचा, तो 1 इतना मिला 81, और गुणे 10 किया तो 810। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को 891 रुपये में बेचा तो उसे 1/10 का लाभ हुआ। देखिए 1/10 का लाभ का मतलब आप लोग समझते हैं ना कि 10 पे 1 का लाभ हुआ। 10 पे अगर 1 का लाभ हुआ तो बिक्री मूल्य क्या हुआ 11, और 11 का मान आपको दिया है, 1 का मान ये आया, 10 का मान ये आया, तो आपका आंसर क्या है 810। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक व्यक्ति ने 2,470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। 2,470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे।
आगे उसने बोला है उसने से 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। 110 रुपये प्रति केजी की दर से उसने 10 किलो चावल बेचे, ऐसा सवाल में बोला गया है। अब आगे उसने बोला है कि 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए 70 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट कमाना है, शेष चावल को किस भाव से बेचना होगा। 70 रुपये का लाभ कमाना है, शेष चावल को किस भाव से बेचना होगा। कैसे करना होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कैसे क्या करना होगा। देखिए 2470 रुपये में 26 किलो खरीदे थे, 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केजी बेचे तो 1100 रुपये के बेच दिए। अब आपने 2470 में 1100 घटा लिया तो कितना मिला, 1370 रुपये मिला। 2470 टोटल कीमत थी, आपको जो पैसे मिले हैं अभी 1100 मिले हैं, तो आपने इसमें 1100 माइनस कर लिया तो कितना मिला, 1370 रुपये मिले। इसमें 70 रुपये का लाभ कमाना है, तो 70 का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना है, तो ये हो गया 1440 रुपये में बेचना है। 26 किलो में अभी कितने किलो बेचा था, 10 किलो, तो बचा कितना, 16 किलो, और 16 किलो का रेट 1440 रुपये है, तो 1 किलो का रेट 90 हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ हुआ। विनोद एक पेंसिल को 2.5 रुपये में बेचता है तो उसे 110 रुपये का लाभ होता है। आगे उसने बोला है इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपये में बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है। 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, पूछा गया है विनोद के पास कितनी पेंसिल थी। देखिए आपको करना क्या है, एक पेंसिल के बिक्री मूल्य का अंतर ले लीजिए। 2.5 रुपये 1.75, तो डिफरेंस हुआ 0.75 रुपये। आप इसे लिख सकते हैं 3/4 रुपये, ठीक है। इसका अंतर ले लीजिए, इसका अंतर मिला 165, कितना मिला 100। अब यहाँ पे क्या हुआ, इतने रुपए का अंतर है, एक पेंसिल में इतने रुपए का अंतर है, टोटल पेंसिल निकालना है तो एक पेंसिल में अंतर इतना, तो 165 का अंतर कितनी पेंसिल में होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 220 पेंसिल। विनोद ने 220 पेंसिलें बेची। ये है आपका सवाल नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये यहाँ पे 2.5 रुपये दिया था, 1 रुपये 75 पैसे दिया था, अंतर 75 पैसे हुआ। 75 पैसे को आपने 3/4 रुपये लिख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लाभ है, ये हानि है, अंतर जो हुआ 165 का हुआ। कीमत में अंतर, जो इनकी बिक्री मूल्य में अंतर है 3/4 का है, तो पेंसिल तो यहाँ पे क्या अंतर 165 का है। तो देखिए पैसे में अंतर 165 का है और एक पेंसिल में रुपए का अंतर 3/4 रुपये का है। टोटल रुपए का अंतर इतना, एक पेंसिल में इतना, आपने भाग दिया, आपका आंसर हो गया 220। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल ये है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा। कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए एक घोड़ा खरीदी और एक गाड़ी खरीदी, टोटल 20,000 रुपये में खरीदा है। आगे उसने बोला है कि घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा। कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो ये कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए ये लाभ है, ये लाभ है, दोनों के लाभों का अंतर 18 हुआ। ये हानि है, ये लाभ है, तो -10 और +2 का अंतर क्या हुआ, 12 हुआ। इसका रेशियो ले लिया, 6 से काटा 2, 6 से काटा 3। ये है घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्यों का अनुपात। अच्छा क्रय मूल्य का अनुपात 2:3 आ गया। उसने अगर ये बोला कि घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात तो क्या है, 2 और 3। गाड़ी और घोड़े का तो 3 और 2। अच्छा 3 2 कुल कितना हुआ, 5। और 5 का मान दिया है 20,000, तो 1 का मान 4,000, 4 दूनी 8,000 और 4 3 12,000। तो अगर बोला जाए कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो आंसर क्या है 8,000। गाड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो आंसर क्या है 12,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा।
क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? देखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई है और पैसे जो आपको दिए हैं 25,500 रुपये दिए हैं। पैसे कितने दिए? 25,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। मैं 25 किलो चाय क्या कर सकता है? चाय का नया मूल्य, इस समय का मूल्य प्रति केजी पूछा है। कैसे करना है देखिए, आप इतने पैसे लेके मार्केट गए, ठीक है, दाम 10% कम हुआ तो क्या होगा? 10% पैसे बच जाएंगे। आप इतने पैसे लेके मार्केट गए, दाम 10% कम हुआ तो इसका 10% पैसे बच जाएंगे। इसका 10% जो हुआ ये 2250 हुआ। आपने 2250 रुपये में कितने किलो चीनी ले ली? 25 किलो। तो 1 किलो का जो रेट हुआ 25 का भाग दिया, 9 बार गया तो 1 किलो का रेट 90 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सवाल बोला है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेचा। 15% के लाभ के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा? देखिए, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। 25% की हानि मतलब 75% पैसा मिला है जब उसने 6750 में बेचा है, और 15% का लाभ कमाना मतलब 115 का हमें मान चाहिए। तो क्या करेंगे? 6,750 बटे 75 और गुणे 115। 5 से काटा 15, 5 से काटा आपको कितना मिला? 23। 5 से काटा 15 और 5 से काटा कितना मिला? 23। इसे 15 से काटा तो 15 चौको 60, ठीक है, 15 15 75। तो आपका जो आंसर आया यह 450 गुणे 23। गुणा करा लीजिए। आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन दिए हैं 10,530, 9,950, 10,350। तो जब इसका आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 9,000, 9,000, 10,000, 10,350। उम्मीद है आप लोग गुणा करा लोगे, आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ए ने एक वस्तु बी को 15% के लाभ पर बी को बेची। तो ए ने बी को बेचा 15% के लाभ पर बेचा। आगे बोला है, बी ने इसे 10% की हानि पर सी को बेचा। बी ने 10% की हानि पर इसे सी को बेचा। आगे बोला है, सी ने इसके लिए 1517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो। तो बताइए ए ने इसे कितने में खरीदा था? तो बताइए ए ने इसे कितने में खरीदा था? करने का मेथड क्या होगा देखिए। माना ए ने कुछ रुपए में लिया, 15% का लाभ मतलब 3/20 होता है, और 20 पे 3 का लाभ तो 20 से 23 हुआ। और 10% की हानि, 10% 1/10 होता है, और 10 पे 1 की हानि तो ये 10 से 9 हुआ, बराबर 517 रुपये 50 पैसे में बेचा। आपने ऐसे सॉल्व करना था। सॉल्व किया, इसे 9 से काटा तो 9 पन्ना 45, कितना बचा? 6, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45 और 0। आपने इसे 23 से काटा तो 23 दूनी कितना हुआ? 46, कितना बचा? 11, 23 पंचे 15, 2.5 आ गया। अब आपने क्या किया? ये कितना हुआ? ये 200 हुआ, और 200 गुणे जब आपने 2.5 किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर 500। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 500 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको समझ में आ गया। अगर इसमें 4 लोग हों, 3 लोग हों, तो भी हमें क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना होता है, और क्वेश्चन बहुत आसान होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 रुपये में बेचने से उसे हानि। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये पूछा गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए सुनिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जितना लाभ है उतनी हानि है। जब लाभ हानि बराबर दिया हो तो करना क्या होगा, सीखिएगा। जैसे माना आपने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी, ठीक है।
अगर 50 रुपये लाभ पर बेची तो 250 में बेची, और 50 रुपये हानि पे बेची तो 150 में बेची। सवाल क्या बना, 250 में बेचने से जो लाभ होता है 150 में बेचने से उतनी हानि। तो क्या सीखा, यहाँ पर जितना कमाया 250 में जितना कमाया 150 में उतना कम हो गया है। आप दोनों को जोड़ लें तो दो वस्तुओं का मूल्य आ जाएगा। ये क्या है, दो वस्तुओं का मूल्य 2 का भाग दे दीजिए तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने अभी अपने आप बनाया, ठीक है। तो क्या सीखा, जब भी सेम लाभ या सेम हानि हो, ठीक है, तो क्या करना है, सीधे दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितना लाभ है यहाँ पर इतनी हानि है। 4 2 6 हुआ, 9 5 14, 9 5 14 का 4, हंसकैरी 1, 7 3 10, 1 11, 1 12, और ये कितना हुआ 2 1 3। आपने इसे 2 से भाग दिया तो जितना हुआ 16 23। आपके क्वेश्चन का आंसर है उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है, 1623 रुपये। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 894 रुपये में बेचने से हानि। वही मेथड, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे करना है, देखिए 6 4 10, ये कितना हुआ 9 9 18, 9 हो गया, और 17, और ये कितना हो गया 18। आपने इसे 2 से भाग दिया तो 945। आपके क्वेश्चन का आंसर है 945। ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सेम लाभ और सेम हानि है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है देख समझिएगा। सवाल ये है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 145 मीटर कपड़ा बेचता है, उसने कितना लाभ कमाया था, 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाया था। 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाया था। पूछा है कपड़े का क्रय मूल्य क्या है, कपड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है। चलिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए एक मीटर कपड़े में 10 का लाभ कमाया, 145 बेचे तो लाभ जो कमाया गुणे 10 कर दिया, 1450 रुपये का लाभ कमाया। अब जो जितने में इसने बेचा था आप इसमें 1450 माइनस कर लीजिए। तो आप इसमें 1450 माइनस किया तो कितना मिलेगा, ये आपको मिला 5। ये 17 में से 5, 12 में से 5 गया तो 7 मिला, और ये कितना हुआ 2 मतलब 12 में से 4 गया कितना मिला 8 मिला। ये आपको 0 मिला, और ये कितना मिला आपको 1। अब ये जो क्रय मूल्य है ये आ गया इसका क्रय मूल्य, और ये जो क्रय मूल्य है 145 मीटर कपड़े का है। उसने 1 मीटर का क्रय मूल्य पूछा है, आपने इसे 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसके बाद 3, 5 सत्ते 35, फिर 2 कितना 5। आपने इसे 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10, 5 समैया 45। आपने इसे 29 से भाग दिया तो जब इसे 29 से भाग देंगे तो भाग 7 बार गया और 5 बार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 75 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर है 25 रुपये, 75 रुपये। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अगला देखिएगा, अगला समझिएगा। देखिए गुणा कैसे कराया, थोड़ा देख लीजिए कि गुणा हमने कैसे करा दिया। देखिए अगर ये 75 गुणे 30 होता तो 2250 होते हैं, और 2250 से 75 कम है तो मतलब भाग 29 बढ़ गया। मतलब कि थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। वरना आपको जो मेन समय लगता है ना, आपको भाग देने में गुणा करने में टाइम लगता है, मेन समस्या ये होती है, ठीक है। तो अगर आपको अर्थमेटिक बहुत अच्छी करनी है तो सबसे ज़्यादा फोकस करिए कैलकुलेशन पे। अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो किसी भी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवांस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अर्थमेटिक में क्या है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो प्लस प्रैक्टिस चाहिए, तो आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उस मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर बेचने से उसे कितने % का लाभ होगा। देखिए उसने बोला क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे 10% की हानि होती है। आप सभी को मालूम है अंकित मूल्य का 2/3, इसका मतलब अंकित मूल्य था 3
और बेचा कितने में, 2 में। जब 2 में बेचा 10% का नुकसान हुआ तो उसे 2 में 90% मान मिला, और 2 का मान 90 हुआ तो 1 का मान 45, तो 3 का मान 135, और 135 100 से ज़्यादा कितना है, 35। ये था क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। सवाल ये है, एक वस्तु को x में बेचने पर 15% की हानि होती है। एक वस्तु को x में बेचने पर 15% की हानि होती है और y में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो पूछा है y माइनस x और y प्लस x का रेशियो क्या है। y माइनस x और y प्लस x का रेशियो क्या है। तो सुनना बच्चों, देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है। 15% हानि बोला है तो ये 85 हुआ, 15% लाभ बोला है तो 115 हुआ। y माइनस एक्स 30 आ गया, दोनों को जोड़ लिया तो ये दोनों को जोड़ने से जो हमें मिला वो कितना मिला, 85 200 मिल गया। इसका रेशियो ले लिया तो 3:20 हो गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 3:20। ये था क्वेश्चन नंबर 14, आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का जो रेशियो है, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का रेशियो है वो 20:21 है। लाभ का प्रतिशत क्या है। बहुत आसान सवाल। करना क्या है, आपने खरीदा 20 में, क्रय मूल्य मतलब खरीदा, और बेचा कितने में, 20 में। तो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, एक प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है, कितने % का हुआ, क्वेश्चन का आंसर 5%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिएगा। अगला आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहे एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए उसने बोला 100 रुपये में बेचा तो उसे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। अच्छा बताइए 100 में बेचा 20 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य 80 हुआ। 100 में बेचा 20 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा, 80। ये इसका क्रय मूल्य हो गया। और लाभ की गणना अगर कुछ ना बोला जाए तो हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं, और क्रय मूल्य 80 है तो लाभ का प्रतिशत है 25। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य क्या है। और आपने बेसिक पढ़ा है, आपको मालूम है 10% का लाभ का मतलब कि 10 पे 1 का लाभ, तो बिक्री मूल्य 11 और 11 का मान 19,800, तो 1 का मान 1,800, तो 10 का मान 18,000। क्वेश्चन का आंसर है 18,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कह रहा है एक वस्तु को 69.60 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 25% की हानि, 25% को भिन्न में लिखा है 1/4, और 4 पे 1 की हानि, तो बेचा कितने में, 3 में। और 3 का मान अगर ये दिया है तो 3 दूनी 6, 3 3 9.20 हुआ। आपने गुणे क्या करा लिया, 4, तो 2300 को कितना हुआ, 92.80। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 92 रुपये 80 पैसे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% के लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। देखिए पहले क्या होता है, 25% की हानि, फिर क्या है 25% का लाभ। पहले जो बेचा था 450 में बेचा था, अब इसने इसका सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है।
कैसे करना है, 25% हानि मतलब 75, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 25% हानि मतलब 75, और 75 का मान हमें दिया है, और 25% लाभ का मतलब 125% का मान हमसे पूछा है। 25 से काटा 3, ये 5, 3 से काटा तो ये, और 3 का मान 450, तो 1 का मान 150, और 150 गुणे 5 750, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 750। आप लोग क्या करते हो, पहले क्रय मूल्य निकालते हो फिर बिक्री मूल्य निकालते हो, ऐसी गलती मत करो। जब उसने सीधे पूछा है आप क्वेश्चन को सीधा करिए, क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 720 में बेचा, 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, चलिए कैसे आसान करना है देखिए समझिए। 25% हानि का मतलब 75% मिला, 75% मिला तो 720 में बेचा, और 25% का लाभ मतलब 125, 125 का मान हमें चाहिए। ये दिया है 3, ये दिया है 5, 3 से भाग दिया तो हमें मिला 240, गुणे 5 किया तो 1200। आपके क्वेश्चन का आंसर है 1200। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि की तुलना में बेचे तो 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए 20% लाभ और 20% हानि, और दोनों के अंतर जो दिया है वो आपको 60 रुपये दिया है, और पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है। अच्छा बच्चों, आप सभी को मालूम है कि 20% लाभ 20% हानि, अंतर जो हुआ वो 40% हुआ, और 40 का मान दिया है 60 रुपये, तो 2 का मान हुआ 3 रुपये, और 2% का मान 3, तो 100% का मान 150। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 150 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 21। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची। बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेचा, और सी ने इसे डी को 10% के लाभ पर बेचा, और डी ने इसे 330 रुपये में लिया हो तो बताओ ए ने उसे कितने में खरीदा था। ए ने उसे कितने में खरीदा था। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा। ए ने बी को 25% लाभ, 25% होता है 1/4, 4 पे 1 का लाभ तो 4 से 5, माना कोई कीमत है 4 से 5। 20% लाभ तो 1/5, ये हुआ 5 से 6, और 10% लाभ तो 1/10, तो ये 10 से कितना हुआ 11, बराबर कीमत दी है 330 रुपये। 5 से 5 कट गया, आपने इसे 11 से काटा तो 30 मिला, 6 से काटा तो 5 मिला, ये कितना हुआ 40, और 40 गुणे 5 200 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर है 200 रुपये। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य के बराबर लेता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए दुकानदार जो है वो क्या करता है, आपसे पैसे लेता है 1 किलोग्राम के, आपको देता है 950 ग्राम। तो आपने सीखा है, आपने टाइप पढ़ा होगा, जितना देखिए कितना देने का वादा किया 1 किलोग्राम, दिया कितना 950 ग्राम, जितना कम दिया वो ऊपर, जितना दिया वो नीचे, इंटू 100। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 100/19, मतलब 5 सही 5/19। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है।
तो एक दुकानदार 144 अंडे खरीदता है, अंडे का रेट दिया है 1 रुपये प्रति अंडा, तो 144 रुपये को उसने अंडे खरीदे। आगे उसने बोला हुआ 20 अंडे टूट गए, तो 20 अंडे टूटे, कितने बचे, 124 बचे, और एक को 1 रुपये 20 पैसे में बेचा। आपने इसका गुणा कराया। अगर आप ये देखिए, जब इसका आप गुणा कराओगे कितना आएगा, तो 124 का अगर आप गुणे 12 करा दीजिए तो आएगा 148.40। कितना आएगा, 148.40। गुणा करा लेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या किया, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया 4.40। बच्चा आप लोग गुणा करा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आएगा, 80, तो प्रॉफिट कितना आएगा 4.80। किस पे आया, 144 पे हुआ, कितने परसेंट, मतलब 100 का गुणा, पॉइंट आए, 2 जीरो काटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे। आपने इसे 12 से काटा, 12 से काटा 4, इसे 12 से काटा तो 12, इसे 4 से काटा तो 20, ये कितना, 4 से काटा तो कितना मिला 10, 4 से काटा कितना मिला 10, और ये कितना 3, तो 3 सही 1/3। अब देखिए क्रय मूल्य कम है, बिक्री मूल्य ज़्यादा है, मतलब लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ 3 सही 1/3% का लाभ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका भाव जो दिया था 1 रुपये प्रति अंडा दिया था, 144 के लिए थे, 144 रुपये के हुए। इसमें से 20 टूट गए, 124 बेचे, ये कितने का बेचा, कुल इतने के बेचे, ये खरीदा, ये बेचा, ये प्रॉफिट, कुल क्रय मूल्य पर कितने परसेंट, आंसर 3 से 1/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। कह रहा है एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे कैसे कर सकते हो, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे कर पाओगे, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन आगे और भी मिलते हैं तो आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करने होते हैं। ये क्वेश्चन के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन ये। अगर आप इसे बेसिक करते हो तो कैसा करना है, फॉर्मूले याद करने हैं तो कैसे करना है, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं तो कैसे करना है, इसको बिना पेन चलाए कैसे करना है, ऑप्शन से कैसे करना है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है देखना। माना वस्तु का क्रय मूल्य x है, x का x% का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, और बराबर सेलिंग प्राइस दिया है, तो ये हो जाएगा x² - x² बटे 100 बराबर 21। तो ये क्या हो जाएगा 100x माइनस का x² माइनस का 2100 बराबर 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, x का मान आएंगे 370। ये आपके क्वेश्चन के आंसर। इसे बेसिक मेथड कहते हैं, एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं करते। अब क्या करना है, 21 के 2 फैक्टर करिए जिनका योग 10 हो। जब भी हानि की बात करें, सुनना, जब भी बोले उतने प्रतिशत की हानि है, क्या बोला 21 में बेचा उतने ही प्रतिशत की हानि है। जब भी हानि की बात करें तो उसके ऐसे फैक्टर करो जिसका योग 10 हो। तो 3 सत्ते 21 के फैक्टर हो गए, योग क्या है 10 है, इसमें 0 बढ़ा लीजिए, ये आपके आंसर हो गया 370। तो आंसर हो गया 370, ठीक। इसके बहुत सारे मेथड आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड होगा इस टाइप के क्वेश्चन का, सबसे आसान मेथड ऑप्शन होगा। ऑप्शन कैसे करोगे, सुनना। 30 का 30% कितना हुआ 9, और 30 में 9 गया कितना मिला 21, हानि है मतलब घटाना है। और 70 का 70% 49 हुआ, 70 में 49 गया तो भी 21। आपके क्वेश्चन का आंसर 21 मिल गया, मतलब क्रय मूल्य क्या है 370। सबसे आसान मेथड यही है। इस टाइप के जितने भी सवाल हो, चाहे लाभ और हानि की बात करें, हमेशा ऑप्शन से करना, कभी इसमें फॉर्मूले याद मत करना, ठीक। कभी इसके लिए कोई फॉर्मूला भी आप लोग कभी भी याद नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 27 देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को बेचने पर एक वस्तु को बिक्री मूल्य के 25% का लाभ हुआ, लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए हमने क्या किया, उसने बिक्री मूल्य पे लाभ बोला, माना बिक्री मूल्य 100 रुपये, और 100 में बेचा, 25 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 75। उसने जैसे बोला ना कि बिक्री मूल्य का 25% लाभ, तो माना बिक्री मूल्य 100 रुपये और 100 का 25% लाभ, मतलब 100 में बेचा, 25 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है 75, ठीक।
अगर लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करें तो लाभ 25 है, क्रय मूल्य 75 है, कितने परसेंट हुआ, इससे काटा 3, आंसर है 33 सही 1/3। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, 33 सही 1/3। कैसे कैसे हम आसान कर सकते हैं और आसान कैसे कर सकते हैं देखिएगा। उसने बोला बिक्री मूल्य पे 25% लाभ, 25% को लिखा 1/4, 4 पे बेचा तो 1 का लाभ है, 4 में बेचा 1 का लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होगा 3, और 3 पे 1 होगा, कितने परसेंट होगा, तो क्वेश्चन का आंसर 33 सही 1/3। तो आपके लाभ का प्रतिशत क्या है, 33 सही 1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। सवाल ये है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो जैसे उसने बोला 10:11, तो यहाँ पे क्रय मूल्य है 10, बिक्री मूल्य है 11, लाभ हुआ 1, 10 पे हुआ, कितने परसेंट हुआ, तो क्वेश्चन का आंसर 10%। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइकिल को 2850 में बेचने से 14% का लाभ होता है, यदि लाभ 8% रखा जाए तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। देखिए 14% का लाभ मतलब 114% हुआ, और 114 का परसेंट का जो मान दिया है 2850 रुपये दिया है, फिर बोला है 8% का लाभ, तो 108 का मान हमसे पूछा गया है, तो ये कितना हो गया, ये हुआ 2850 बटे 114 गुणे कितना 108, आपने 2 से काटा कितना मिला 54, इसे 2 से काटा कितना मिला 57, आपने इसका भाग दिया 5 बार गया, और आपने क्या किया 54 गुणे कितना किया 5, ये 0 है 50 हो गया, आपने देखा 5 को 20 हो गया, 25 जो 27, आपके क्वेश्चन का आंसर गया 2700 रुपए। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए, समझिए क्वेश्चन मिला गया है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के बिक्री मूल्य पर लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपने कल ये सीखा होगा बिक्री मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटाए, वैल्यू प्लस में मिलेगा तो लाभ, माइनस होगी तो हानि। अगर आप ऐसा जानते हैं आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। करना क्या होगा, कैसे लिखना होगा, ध्यान दीजिए, 1 दर्जन बॉल पेन बेचना माइनस 1 दर्जन बॉल पेन खरीदना बराबर 4 बॉल पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 4 बॉल पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ। आपने इसको इधर भेज दिया तो 12 का क्रय मूल्य, जैसे आपने इसको उधर भेजा तो ये 8 का सेलिंग प्राइस हुआ, और माइनस से माइनस कट गया ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने कितने बॉल पेन खरीदे हैं, तो आपका आंसर क्या है 12, बेचे कितने हैं 8, तो बचे कितने हैं 4 बचे, बटे में क्या होगा 8, कितने परसेंट का लाभ हुआ, क्वेश्चन का आंसर 50%। उम्मीद है अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।